Hello, good morning, students. How are you? You are all fine? I hope so you are all fine. कैसी थी आपकी टेस्ट? इजी थी ना? आई होप आप सबने इजीली और अच्छी तरह से टेस्ट दी होगी और उसके बाद जन्माष्टमी की सारी छुट्टियां आपने सेलिब्रेट की होगी। लास्ट टाइम जैसे हमने स्कूल में से जन्माष्टमी सेलिब्रेट की थी ऐसे ही। ओके स्टूडेंट्स, our last video we will learn about fiber to fabric. Fabric means cloth. Fabric are made of yarn and yarns are further made up of fibers. Fabrics is made of two types of fibers, natural fibers and synthetic fibers. What is natural fibers? They are obtained from plants and animals. टू टाइप्स के नेचुरल फाइबर्स होते हैं। एक प्लांट्स फाइबर, फॉर एग्जांपल कॉटन एंड जूट, एंड सेकेंड वन एनिमल्स फाइबर, वूल एंड सिल्क। और व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर्स और सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स? द फाइबर्स विच आर मेड बाय मैन from chemical substances are called synthetic or artificial fibers. Nylon, polyester and acrylic are example of synthetic fiber. Okay student, understands our last video and our natural fibers and synthetic fibers. Okay, today we will start some plants fiber like cotton and jute. First, cotton. Have you ever made wigs for oil lamps? What do you use for making these wigs? This cotton wool is also used for filling mattresses, colliers और pillows. आपको एक कॉटन वूल लेना है और उसे अच्छी तरह से उसके एजेस को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कर सकते हो आप। The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. उसके अंदर जो स्मॉल और थीन स्ट्रैंड्स होते हैं जिससे यार्न बनता है वो आपको कॉटन फाइबर में दिखाई देगा। Where does this cotton wool come from? कहाँ से आता है कॉटन वूल? It is grow in the fields. और ये फार्म में ग्रो होता है। Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वो जनरली ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट उसके लिए सूटेबल है, उसके लिए कंफर्टेबल हो। वहाँ पे जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वो अच्छी तरह से ग्रो हो पाते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? आप हमारी कंट्री में से ऐसे कोई भी स्टेट्स का नाम बता सकते हो जिसमें जहाँ पे कॉटन ग्रो होता हो? द फ्रूट्स of the cotton plant, cotton balls, are about the size of a lemon. जो कॉटन प्लांट्स होते हैं उसका जो कॉटन बॉल्स यानी कि उसका जो फ्रूट्स होता है वो कैसी साइज का होता है? लेमन जैसी साइज का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. और जैसे ही जो लेमन साइज का जो बॉल्स होता है कॉटन बॉल्स वो मैच्योर होता है, बड़ा होता है, ऐसे ही जो कॉटन बॉल होता है वो ब्रस्ट होता है और उसमें से जो सीड्स से कवर किया होता कॉटन फाइबर होता है वो दिखाई देता है। हैव यू सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने देखा है जहाँ से जो खेत होते हैं वहां पे कॉटन जो होता है वो उसे पिकिंग करते हुए? It's look like a field covered with snow. आप उसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जो पूरा फील्ड होता है वो कवर किया गया है स्नो से। From these balls, cotton is usually picked by hand. और जनरली जो बॉल्स होते हैं उसे पिक्ड करने के लिए हम हमारे खुद की तरह से हैंड से उसे पिक्ड करते हैं। Fibers are there separated from the seeds by
combing this process is called ginning of the cotton. और जो कॉटन फाइबर होता है उसे हम सेपरेट करते हैं सीड में से, उसे कॉम्बिंग कहते हैं. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन. क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. जो गिनिंग प्रोसेस होती है वो ट्रेडिशनली जनरली हैंड के थ्रू की जाती है. दिस डेज machines are also used for ginning. और नाउ अभी के समय में उसके लिए एक मशीन यूज किया जाता है, लाइक ऐसे गिनिंग ऑफ कॉटन. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड्स आवर कॉटन fiber. Now we will learn our next fiber, jute. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. जो जूट फाइबर होता है वो जूट के जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो स्टीम्स होती है, यानी कि जो बीच वाली जो लीफ और जो ब्रांचेस होती है उसके बीच वाली जो स्टीम होती है वहां से कलेक्ट किया जाता है. इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और इसे जनरली रेनी सीजन में कलेक्ट किया जाता है. इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. और हमारी कंट्री में जनरली मेनली ये वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में पाया जाता है. द जूट प्लांट is normally harvested when it is at flowering stage. और जूट को जनरली नॉर्मली हार्वेस्टेड कब के स्टेज में किया जाता है? जब जूट में फ्लावरिंग होती है तब. द स्टीम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्सेड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज. और जो हार्वेस्टेड की हुई स्टीम्स होती है प्लांट्स में से उसे थोड़े दिन वाटर में इमर्स्ड किया जाता है. द स्टीम रूट्स, रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स. और उसके बाद जो जूट फाइबर होता है उसे हैंड के थ्रू स्टीम में से, जो जूट स्टीम्स होती है उसमें से सेपरेट किया जाता है बाय हैंड. टू मेक fabrics, all these fibers are first converted into yarns. कोई भी फाइबर्स आपको फैब्रिक्स बनाना हो तो उसे फर्स्ट किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? यार्न्स में. हाउ इज इट इज डन, कैसे किया जाता है वो हम पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल सम कॉटन फैब्रिक्स कैसे बनता है वो से पढ़ेंगे. वैसे ही सारे फैब्रिक्स होते हैं वो बनते हैं. जो हमने फर्स्ट प्रोसेस लर्न की, जैसे कि कॉटन, गिनिंग ऑफ कॉटन. नाउ सेकेंड वन, स्पिनिंग कॉटन यार्न्स. कैसे यार्न कॉटन होता है, जो फाइबर्स वो यार्न में कन्वर्ट होता है, उसके लिए फर्स्ट करना पड़ता है स्पिनिंग. यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न्स योर सेल्फ. उसके लिए हम फर्स्ट सम एक्टिविटी करेंगे. होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. पिंच some cotton between the thumb and four fingers of the other hand. Now gently start pulling out the cotton. The process of making yarns from fibers is called spinning. जो हम यार्न बनाने की प्रोसेस करते हैं, जिसे हम दो हैंड के थ्रू स्पिनिंग कराते हैं कॉटन फाइबर को, उसे कहते हैं स्पिनिंग. In this process, fibers from a mesh of cotton wool are drawn out and twisted. और जो कॉटन वूल होता है वो हम दोनों हैंड्स के थ्रू या तो कोई मशीन के थ्रू उसे ट्विस्टेड करते हैं और यार्न में कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं स्पिनिंग. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. और ऐसे ही टुगेदर से जो ब्रिंग्स होते रहते हैं उससे यार्न बनते रहते हैं, उससे स्पिन कराने के बाद यार्न बनता है. अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल.
उसके लिए जो सिंपली डिवाइस यूज्ड होता है उसे कहते हैं हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली, लाइक दिस. Another hand operated device used for spinning is चरखा. और उसके लिए दूसरा डिवाइस जो ऑपरेट कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं चरखा. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. और उसके चरखा का यूज जो हमने पॉपुलर हुआ वो किसके थ्रू हुआ? महात्मा गांधी के थ्रू, जिसे हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहते हैं. ही इनकरेज्ड पीपल टू वेयर क्लॉथ मेड ऑफ होमस्पन yarn termed as खादी एंड soon imported cloth made in the mills of ब्रिटेन. और उसने जो महात्मा गांधी थे उसने क्या किया? इंकरेज किया पीपल को खादी पहनने के लिए जो घर से बनता है, और जो ब्रिटेन मिल्स होती है वहां पे जो क्लॉथ्स बनते हैं उसे इम्पोर्टेंट ना देते हुए खादी पहनने के लिए इंकरेज किया पीपल्स को. टू पॉपुलराइज्ड एंड प्रमोटेड खादी, और उसने पॉपुलर किया खादी को और प्रमोट किया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस इन 1956. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. और जो स्पिनिंग के थ्रू जो यार्न्स बनते हैं उसे लार्ज स्केल में बनाने के लिए स्पिनिंग मशीन्स यूज होते हैं. आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. स्पिनिंग करने कॉटन वूल्स होता है, उसे स्पिनिंग करने के बाद जो यार्न्स बनता है उसे यूज किया जाता है फैब्रिक्स बनाने के लिए. देन आवर नेक्स्ट प्रोसेस इज yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. Many types, many other ways के थ्रू हम yarn को बना सकते हैं. Like two main processes are weaving and knitting. उसके लिए दो प्रोसेस मेन है, weaving and knitting. First we will learn weaving. इन एक्टिविटी 2 आप सबने नोटिस किया होगा दैट अ फैब्रिक्स इज मेड ऑफ 2 सेट्स ऑफ yarn अरेंज टुगेदर. आप सबने नोटिस किया होगा कि जो फैब्रिक्स होता है वो 2 yarn को साथ में अरेंज करने के बाद बनता है. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक्स इज कॉल्ड वीविंग. जो हम yarn को उसके साथ में अरेंज करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं, उसके थ्रू जो फैब्रिक्स बनता है उसे कहते हैं वीविंग प्रोसेस. लेट अस टू वेव सम पेपर स्ट्रिप्स. आपको 2 शीट्स लेनी है पेपर की डिफरेंट कलर की, और उसे स्क्वायर में कट करना है, और उसकी जो लेंथ और विड्थ होती है वो इक्वल रखनी है 30 सेंटीमीटर ईच शीट. नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ. आपको हाफ में उसे फोल्ड कर देना है, और 1 शीट को उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है जैसे इस फिगर में दिखाई दे रही है. और उसे जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की है वहां से आपको बोथ शीट्स को कट करना है. द सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक. ऐसे ही अब जैसे आपने पेपर शीट्स के जो स्ट्रिप्स बनाई थी उसे वीविंग किया, ऐसे ही सिमिलरली आपको 2 yarn जो होते हैं उसे वोवन किया जाता है जो फैब्रिक बनाने के लिए. द yarn आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप. जो yarn होता है वो तो ज्यादा थिन होता है पेपर स्ट्रिप से. ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक्स इज डन ऑफ looms. The looms are either hand operated or power operated. और उसके लिए जो मशीन यूज होता है उसे कहते हैं हैंडलूम, और जो वो हैंड के थ्रू भी ऑपरेट किया जाता है और मशीन के थ्रू भी ऑपरेट किया जाता है. Okay, our next process is knitting.
हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर knitted? क्या आपने कभी भी नोटिस किया है आपके जो ग्रैंड मदर्स होती है वो कभी भी आपका स्वेटर्स होती है उसे नीट करती हो रही होती है, तब आपने देखा है कभी? इन knitting a single yarn is used to make a piece of fabrics. have जो सिंगल यान होता है उसे जो हमारे फैब्रिक्स होता है उसे बनाने के लिए यूज होता है। एक ही यान के थ्रू वुवेन करते हैं जो हम फैब्रिक बनाते हैं उसे कहते हैं निटिंग प्रोसेस। और दो यान को यूज करने के बाद टुगेदरली अरेंज करने के बाद जो फैब्रिक बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग। ओके, निटिंग यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक single yarn. Have you ever pulled the yarn from torn pair of socks? कभी भी आपने जो सॉक्स में से कहीं पे भी कोई एक थ्रेड होता है, जो थ्रेड होता है वो कहीं पे भी ऊपर आ गया हो, आपने देखा है आपके सॉक्स में? क्या होता है अगर आप उसे जो पुल करोगे तो? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitting fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. जो knitting process होती है वो उसमें एक ही यान यूज किया होता है। इसके लिए आप कहीं पे भी जो थ्रेड होता है बाहर आ जाता है उसे आप पुल आउट करोगे तो पूरा कंटिन्यूअसली जो थ्रेड होता है वो निकल जाएगा और जो आपका जो कोई भी क्लॉथ होगा वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। Knitting is done by hand and also machines. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabrics. जो वीविंग और knitting प्रोसेस होती है वो डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज होती है। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वेराइटीज ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। और जो फैब्रिक्स होते हैं उसके थ्रू हम वेराइटीज ऑफ मेनी टाइप्स के वेराइटीज के क्लोथ बना सकते हैं, क्लोथ आइटम्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, you are understands our weaving and knitting process. Now our next topic, history of clothing materials. कैसे clothing materials आया और कैसे बना और उसकी जो हिस्ट्री है वो हम पढ़ेंगे। Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? पहले के जमाने में कौन से materials यूज करते थे peoples? It appears that is those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. खुद को कवर करने के लिए पहले के जमाने में जो पीपल्स होते थे वो बार्क और बिग लीव्स होते थे जो ट्रीज के उसे और एनिमल्स की स्किन और फर्स को कवर करते थे खुद को। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. उसके बाद जैसे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में उसके बारे में उसने लर्न किया और उसमें सेटल हुए, वैसे ही उसने लर्न किया कि जो बास्केट्स होती है, मैट्स होती है वो ग्रास को ट्विस्ट करने के बाद बनती है, वीविंग करने के बाद बनती है। वाइन्स, एनिमल्स फ्लीस और हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टार्स। और उसके बाद जो एनिमल्स के फ्लीस होते हैं, हेयर्स होते हैं, उसे ट्विस्ट करने के बाद भी लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनते हैं, लॉन्ग जो मटेरियल्स होते हैं क्लॉथ के वो बनते हैं। वो ऐसे ही धीरे धीरे सब आगे बढ़ते गए क्लॉथ की जो बारे में और पढ़ते गए। दिस वेर वुवेन इनटू फैब्रिक्स। और उसके बाद जो स्ट्रैंड्स बनाए उसके बाद उसने वीविंग करने के बाद फैब्रिक्स बनाए। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन ऑफ नियर द रिवर गंगा। सब पहले जो इंडियंस थे जो नियर गंगा रिवर के नियर वाले रीजन में रहते थे उन सब ने कॉटन को ग्रो किया था फर्स्ट टाइम। फ्लैश इज ऑल्सो अ प्लांट्स दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। और उसके लिए जो हमने नेचुरल फाइबर था वो हमें मिला।
In ancient Egypt में cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. और इजिप्ट में ऐसे ही जो कॉटन था उसे वहां पे कल्टीवेट किया, नाइल रिवर थी उसके नियर वाले रीजन में. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. उस टाइम में जो पीपल थे वो स्टिचिंग के बारे में नहीं जानते थे. पीपल सिंपली ट्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. और जो सिंपली क्लॉथ होता था उसे खुद को रैप कर देते थे फैब्रिक के थ्रू, कॉटन मटेरियल के थ्रू. मेनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वेर यूज्ड. और मेनी टाइप्स ऑफ मेनी वेज के थ्रू ड्रेपिंग करते थे फैब्रिक को खुद को कवर करने के लिए. विथ द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल. उसके बाद जो सेविंग नीडल्स होती है जो स्टिचिंग के लिए यूज होती है उसे उसका इन्वेंशन किया गया. पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ. उसके बाद जो क्लॉथ थे उसे स्टिच करना स्टार्ट हुआ. स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशंस. और उसके बाद स्टिचिंग करने के बाद क्लॉथ को वेराइटीज ऑफ वेरिएशंस के थ्रू उसे मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटीज के क्लॉथ बना गए. But it is not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric. But अभी के जो क्लोथ्स होते थे उससे भी अच्छा जो अमेजिंग नहीं थे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन जो यूज होते थे अनस्टिचेड पीस ऑफ फैब्रिक. Just as there is a large variety in the food eaten or our country, a large varieties exist also in fabrics and clothing item. उसके बाद सब जो कॉटन आइटम क्लोथिंग आइटम्स थी वो बनती गई और उसके बाद मेनी टाइप्स ऑफ लार्ज वेराइटी में अदर टाइप्स के फैब्रिक्स एग्जिस्ट होते गए. और स्टिचिंग करने के बाद वेराइटीज ऑफ वेरिएशंस वाले क्लॉथ्स बनते गए. फर्स्ट क्या होता है जो कॉटन मटेरियल्स बनाते हैं उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस होता है. कॉटन रोल्स. और कॉटन रोल्स होते बॉल्स होते हैं उसे हम घिनिंग करते हैं, सेपरेट करते हैं कॉटन बॉल्स में से. और उसके बाद फाइबर्स बनता है और फाइबर को स्पिनिंग करते हैं और उसकी स्पिनिंग करने के बाद यान बनता है. और यान को नीटिंग करते हैं. कोई एक यान को यूज करके जो हम क्लॉथ बनाते हैं उसे कहते हैं नीटिंग प्रोसेस. और जो दो यान को यूज करने के बाद टुगेदरली अरेंज करने के बाद जो फैब्रिक बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग. और उसके वीविंग और नीटिंग प्रोसेस के थ्रू जो हम फैब्रिक्स बनाते हैं उसमें से क्लॉथ्स बनते हैं. ऐसे ही जो कॉटन फाइबर्स में से फैब्रिक बनता है. Okay, students, understand this chapter fiber to fabric. I hope so you are all understand easily this chapter. Now, carefully first of all read this chapter, then read this chapter's summary one time and write this chapter's question answer in your workbook. Okay, students, understands? Our next chapter we will start in next video. Thank you.